ये बात कर रहे हो यार आप ये कह रहे हो सिलेक्टेड माइंड है। आप ये बताओ यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैंने क्या सवाल पूछा? आप ये पूछो, चलाओगे अपने चैनल? पूरी बाइट, ये पूरी डिबेट चलेगी जो आपसे मेरी हो रही है। जी, लेकिन जी। आप जवाब दो, आप जवाब दो। अगर मैं यहाँ माइक लेकर आया हूँ, मैं पत्रकारिता 2006 से कर रहा हूँ। आप जवाब दो इस बात का कि ये चाचा बैठे हुए हैं और चाचा को सबसे पहले मैंने माइक लगाया। इनसे पूछो, चाचा बताओ मैंने सबसे पहला सवाल क्या किया? नहीं, आपने कोई गलत बात नहीं पूछी है। बाकी बात ये है जो आप अरब की बात कर रहे हैं, अरब के लिए सऊदी में जो जिसने कहा है ये बिल्कुल गलत है। सऊदी की हिरस कैसे कर लेंगे हिंदुस्तानी? किसी कीमत पर नहीं कर सकते। वहाँ जितनी जो है वहाँ फैसिलिटी वो है, वहाँ कोई ये थोड़ी हिंदू वाला सब थोड़ी है। वहाँ सिवाय मुस्लिम है। लाउड स्पीकर की तो एक ऐसी बात है कि कम कर दो या ज़्यादा कर दो, जिसे अपना टाइम टेबल का पता है वो तो आना ही आना है। जैसे बहुत से लोग का नमाज टाइम हो गया, वो अपना पाएगा जिसको लगन है। और लाउड स्पीकर की जब पिछली दफ़े आवाज़ कम कर दी गई, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश में जहां रमजान का पाक महीना शुरू होता है, तो वहीं इस बार रमजान के साथ साथ उससे पहले बल्कि नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान से एक बड़ा संदेश जिस तरीके से हर बार जाता है, लेकिन यूपी से क्या एक बड़ा संदेश जाएगा, एक भाईचारे का संदेश, क्योंकि दोनों समुदाय के त्योहार एक साथ मनाए जाएंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज शहीदुद्दीन है। अंकल जी, क्या कहेंगे? ये इस बार रमजान भी पड़ रहे हैं और नवरात्रे भी पड़ रहे हैं, हालांकि नवरात्रे पहले पड़ गए। क्या एक संदेश दिया जाएगा कि भाईचारे की तरह जो लगातार हमारे त्यौहार, पहले होली भी मनाई गई, एक भाईचारे का संदेश दिया जाएगा क्या? हाँ, भाईचारे का संदेश है। बहुत बढ़िया हिसाब किताब हमारे यहाँ त्यौहार मनते हैं और हमारे सभी भाई, हमारे हिंदू मुस्लिम सब एक ही हो जाते हैं। ना झगड़ा होता, ना कोई फिसाद होता। यहाँ हमारे यहाँ पहले से ही अमन शांति है जी। और हम बहुत ही प्यार मोहब्बत से दोनों त्यौहार, उनका त्यौहार हो या हमारा हो, सब एक जैसा मनाते हैं। बहुत बढ़िया। एक बात कही जाती है कि जैसे कि रमजान में पूरे दिन तो आप रोज़ा रखते हैं, लेकिन शाम को आप लोगों को तो ये होता है कि भाई कुछ भी खा सकते हो आप, ठीक है, आप कहें चिकन कहें या कुछ भी जो शहरी होती है शाम की। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर मुस्लिम मोहल्ला है और हिंदू परिवार भी रह रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग अगर गलत तरीके से कुछ खाकर या फिर कोई नाली में फेंक देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि दोनों? वो गलत है। देखो, ऐसा है कि जब हम जो भी चीज़ खाते हैं या कूड़ा करकट जो भी है, एक तरफ फेंका जाए। मतलब जो है उसे रास्ते बीच में ना फेंका जाए, क्योंकि रास्ते बीच से जो है दूसरे को वो होता है, अड़चन पैदा होती है। ये तो हमें अपनी समझदारी सोचनी चाहिए कि भाई हमारा जो भी कूड़ा करकट है या जहाँ भी पड़ा है उसे एक तरफ कर दिया जाए। जैसे बहुत सी चीज़ हम खाते हैं, पत्तल है या कोई भी चीज़, तो उसे अपने एक डिब्बे में कर दो, बड़ा बढ़िया रहेगा। औरों को भी अच्छा लगेगा, अपने आप को भी अच्छा लगेगा। यानी एक भाईचारे का प्रतीक, एक भाईचारे का संदेश दिया जाएगा कि चलिए रमजान भी है और नवरात्रे भी है, तो दोनों सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाए। सौहार्दपूर्ण, हाँ, बढ़िया तरीके से मनाया जाए। आपस में लड़ाई विलाई जो बेकार चीज़ है। हमें प्यार मोहब्बत से ही अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और इसी से हमें रहना है। बड़े फरमान इस बार देखने को मिले हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि सऊदी अरब में कहा गया है कि जो रोजे होंगे, रमजान होगी, उस वक्त लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी जाए और जो बच्चे हैं उनको लेकर ना आए, क्योंकि जब जो नमाज अता करते हैं तो उस समय कुछ खलल पड़ती है क्या। लेकिन कुछ लोग इससे, कुछ जो मुस्लिम देश थे वो इससे नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि सऊदी के इस फरमान को इस तरीके से नहीं देना चाहिए, इससे मुस्लिमों का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। देखो, लोगों के अपने अपने विचार हैं। कोई किस तरीके का दिल मन रखता है, कोई किस तरीके का रखता है। अब जो बच्चे आते हैं, नमाज की तो लगन होती है। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे को ले आते हैं नमाज के लाग, लेकिन नाबालिग बच्चे को अगर मस्जिद में ना लाया जाए तो बेहतर शोर शराबे से आदमी बचा रहेगा। जो आदमी समझदार है या बालिग है, उसकी नमाज की बात कुछ और ही है और बच्चे की नमाज की बात कुछ और ही है। मानते हैं कि सऊदी अरब ने जो फरमान उनके राजा ने शुरू किया है, जो फरमान दिया है, ये जो कहा गया है, उसको हिंदुस्तान के मुसलमान क्या मान रहे हैं उस चीज़ को, या लगता है कि नहीं भाई गलत फरमान जारी किया गया कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दो, रमज़ान के वक्त में बच्चों को लेके मत आओ, अगर रोजे हो रहे हैं तो रोजे को तरीके से किया जाए? लाउड स्पीकर की तो एक ऐसी बात है कि कम कर दो या ज़्यादा कर दो, जिसे अपना टाइम टेबल का पता है वो तो आना ही आना है। जैसे बहुत से लोग का नमाज टाइम हो गया, वो अपना पाएगा जिसको लगन है। और लाउड स्पीकर की जब पिछली दफ़े आवाज़ कम कर दी गई, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, सऊदी अरब में भी कह दिया, हाँ, सऊदी अरब में भी कहा गया। हाँ, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस चीज़ से। अगर आवाज़ कम कर दी जाए तो कोई परेशानी ना है।
वही आवाज़ कम करके अपना जो है हर आदमी जानता है कि भाई नमाज का टाइम हो गया है, रोजे का टाइम हो गया है। उससे एक थोड़ा सा ऐलान से ये हो जाता है, भाई आदमी को पता चल जाता है, सतर्क हो जाता है। जैसे कि अजान हुई, अजान से भाई नमाज का पता चल जाता है। बाजी आदमी पे घड़ी नहीं है, बाजी आदमी पे टाइम टेबल नहीं है, तो अजान से उससे ये होता है कि भाई उससे क्या है कि टाइम टेबल का अपना उसे न हो जाए, भाई जमात का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। अन्य और तो कोई परेशानी है नहीं, कुछ नहीं। हाँ सर क्या कहेंगे, कल रमजान भी अब शुरू होने वाले हैं, रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इधर नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। दोनों समुदाय के जो मैं अगर देखूं त्यौहार, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार साथ साथ आ रहे हैं। जैसे होली आई तो उसके साथ साथ शब बारात भी आई, लेकिन होली और शब बारात को हमने देखा कि कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली, सबका भाईचारे का प्रतीक दिखाया गया। क्या इस बार रमजान और नवरात्रों में भाईचारा का एक संदेश दिया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि इससे अच्छा भाईचारा तो और कहीं मिलेगा भी नहीं, कि दोनों त्यौहार एक साथ आए। ये तो अच्छी खुशी की बात है कि भाई हिंदू भाई अपना त्यौहार बनाएंगे, मुसलमान अपना त्यौहार, और दोनों आपस में कन्वर्ट मिलकर दोनों अपने आपस में मिलकर त्यौहार बनाएंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी हिंदुस्तान में? इससे अच्छा तोहफा और क्या मिलेगा? भाई दोनों त्यौहार आए, नवरात्रे भी आए हुए हैं, इधर रमज़ान भी आए हुए हैं, वे भी व्रत से हम भी व्रत से, सब एक साथ मिलकर रमज़ान बनाएंगे और सब नवरात्रे बनाएंगे। इससे अच्छी खुशी की बात तो कोई है ही नहीं। क्या कहेंगे, मैंने अंकल जी से भी एक सवाल ये किया था कि जैसे देखा जाता है कि मुस्लिम मोहल्ले में कुछ परिवार रहते हैं या हिंदू मुस्लिम एक साथ साथ रहते हैं, कई मोहल्लों में देखा जाता है, लेकिन उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अगर जैसे कि रमज़ान में तो जो पूरा दिन आप रोज़ा रखते हैं, लेकिन उसके बाद शाम को आप सहरी करते हैं, सब कुछ खाने के लिए आप लोगों को तो अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन कुछ देखा जाता है कि कुछ लोग हैं कि कुछ ले आए बाजार से, मीट कह लो या कुछ भी कह लो, और फिर उसको साफ साफ करके उसको खाकर जो उसका मटेरियल बचता है उसको नाली में फेंक देते हैं या कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए संदेश है, देखो ये तो गलत बात है। जो दूसरे धर्म को, जैसे अब हम ही है, कोई चीज़ से हमें परहेज है तो वो हमारे ला कर तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर जैसे मीट मछली या कुछ भी ले गए, अपने उसे कूड़ेदान में, अच्छे गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा कर चुकी है, कूड़ेदान वाला आता है उसके अंदर अपने वो डाल दो डस्टबिन में, इधर नाली में या किसी में खून बहाना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कोई अच्छी बात भी नहीं है। अब पहली बात तो कहीं पे भी हमारे यहाँ तो वो इतने महाराजपुर हमने तो अपने यहाँ पे देखा है, मुसलमान भाई और गैर मुस्लिम और जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं सब मिलजुल के रहते हैं। अब आज तक भी कोई आपत्ति कोई मामला ही नहीं है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, ना उन्हें हमसे परेशानी ना हमें उन्हें परेशानी, बल्कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, पाल मोहल्ला है, बिल्कुल हमें पता भी नहीं लगता कि हम उनके मोहल्ले में रह रहे हैं, हमारे आपस में भाईचारा इतना बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, अभी योगी सरकार ने एक आदेश दिया था कि डीएम को नवरात्रों में हम 1-1 लाख रुपए देंगे, और शायद आपको पता भी होगा, और 1 लाख रुपए देंगे और डीएम अपने क्षेत्र में, अपने जिले में रामायण का पाठ कराएं नवरात्रों में। इससे क्या मुसलमानों को कोई आपत्ति? नहीं, इससे क्या आपत्ति, कोई भी आपत्ति नहीं है हमें। अरे कि डीएम साहब, योगी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये कहा है कि भाई हिंदुओं के पाठ कराए जाए। देखो अब हमारा है, अब हमारा कुरान शरीफ है जैसे पढ़ा जाता है पूरा, उसमें हमें तो कोई आपत्ति भी नहीं, किसी गवर्नमेंट में योगी जी ने कुछ भी उसमें आपत्ति नहीं कही। और मंदिर में पाठ पढ़ा जाए उसमें मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होगी, कुछ भी आपत्ति नहीं है इसमें, तो कोई आपत्ति, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खुश है यानी कि हिंदू हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं इसमें। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद खान। मोहम्मद नौशाद, क्या कहेंगे, रमजान शुरू होने वाले हैं, क्या एक भाईचारे का संदेश दिया जाएगा कि भाई हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वैसा विवाद नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब आपस में भाई भाई सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मारता है। मोदी 15 लाख दे रहा था, अब योगी 1 लाख दे रहा है, बस यही लोग हिंदू मुस्लिम बांट रहा है। हम लोग तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। वो 1 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं वो तो जो अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो किसी को भी दो, उससे हमको मतलब नहीं, अपना अपना काम करो, सब अपना अपना करो, जिसको जो अच्छा लगे। आप क्या कहेंगे, नवरात्रे और रमजान एक साथ शुरू होने वाले हैं, इस पे क्या संदेश होगा आपकी बात? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, दोनों हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रमज़ान नवरात्रि दोनों एक साथ चलने चाहिए, बढ़िया है उनके लिए भी हमारे लिए भी, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के इस फरमान से आप लोग कैसे देख रहे हैं? हिंदुस्तान का मुसलमान सऊदी अरब के फरमान पे क्या सोच रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि नवरात्र जो अभी रमजान आएंगे, रोजे आएंगे, रोजों में लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी जाए, कई फरमान उन्होंने जारी करे हैं, बच्चों को लेकर मस्जिदों में ना जाया जाए। भैया सऊदी अरब से दीन चला है वो एक अलग बात है, लेकिन देश की संस्कृति भी है, हिंदुस्तान का मैटर है, तो यहाँ हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से भी रहना है। अगर वो लोग चाहते हैं भाई वो अपना कुछ कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं या, तो उसे हम रोक तो सकते नहीं हैं। अब सऊदी अरब का फरमान वो अलग है, एक मैटर है,
क्योंकि हमारा दीन वहाँ से आया हुआ है। नहीं, जो सऊदी अरब से फरमान आया है वो है तो सभी मुस्लिमों से जुड़ा हुआ, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, पाकिस्तान का हो, सऊदी का हो, कहीं किसी भी देश का हो। लेकिन सर देश की संस्कृति भी तो देखनी पड़ेगी। दूसरे अब इस देश में दूसरे भी धर्म के लोग रहें, जो बहुसंख्यक समाज है, अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहता है तो उसमें रुकावट तो नहीं डाल सकते ना। लाउड स्पीकर कह रहे हैं लाउड स्पीकर तो अच्छी बात। सऊदी वाले कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर, हमारे सऊदी में तो लाउड स्पीकर की आवाज़ भी कम करी जाएगी, और रोजों में, रमजान में जैसे बच्चों को लेकर चले जाते हैं उनको। हमारे यहाँ भी कहाँ है इतना लाउड स्पीकर, इतना कहाँ है, आराम से बजता है, सारी चीज़ें आराम से ही हो रही हैं। अब बहुसंख्यक समाज है, उसको तो हम रोक नहीं सकते, दूसरे समाज पे तो पाबंदी हम लगा नहीं सकते, और ना ही हमारे हाथ में कुछ अपने लिए कुछ कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं प्यार मोहब्बत से आराम से करेंगे। और हमारे यहाँ वैसे भी लाउड स्पीकर है नहीं इतना, बहुत मंदा स्पीकर चलता है, अजान भी। संदेश दिया जाएगा। बेशक बेशक। चलिए अंकल जी से बातचीत करते हैं, समझदार व्यक्ति से ही बात करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते साहब। अब तो रमजान शुरू होने वाले हैं। जी जी, हम रमजान अच्छा, लेकिन नवरात्र तो पहले शुरू हो गए। हाँ, नवरात्र शुरू पहले भी इसी हुए थे। अच्छा। हाँ जी, तो ये तो साथ साथ ही दोनों त्यौहार चलते हैं। ईद भी और बकरा ईद भी सब जो साथ साथ ही होते हैं। ये बाकी बात ये है, जो आप अरब की बात कर रहे हैं, अरब के लिए सऊदी में जो जिसने कहा है ये बिल्कुल गलत है। सऊदी की हिरस कैसे कर लेंगे हिंदुस्तानी, किसी कीमत पर नहीं कर सकते। वहाँ जितनी जो है वहाँ फैसिलिटी वो है, वहाँ कोई ये थोड़ी हिंदू वाला सब थोड़ी है, वहाँ सिवाय मुस्लिम है। ये तो यहाँ है ये पेचीदा मामला। नहीं, वहाँ तो सब मुस्लिम ही हैं सऊदी में। तो सऊदी वो तो फिर वो अगर वहाँ सारे ही मुसलमान हैं, हिंदू और मुस्लिम का सारे वो नहीं, वो उन्होंने जो आदेश जारी किया है, जो फरमान जारी किया है, वो फरमान दूसरे किस्म का है। उन्होंने ये कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करो रमजानों में, वहाँ के जो राजा हैं सऊदी में, क्योंकि वहाँ तो एक तरफ मुस्लिम है पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर कोई मस्जिद में नहीं जाएगा। सही बात। इस फरमान को आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसे ही देखते हैं। देखो, आवाज़ तो जो है कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी ये सियासत वाली बात है ना, ये गलत है बिल्कुल। धर्म के नाम पर जो सियासत होती है ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ जो है काम की बात आती है, वहाँ पर तो सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सऊदी में कहाँ हैं? मैं इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ ये पेचीदा बात नहीं है हिंदू वाली। वहाँ तो मुस्लिम ही मुस्लिम है, तो वहाँ जो है ये राजनीतिक नहीं होती, यहाँ ये राजनीतिक होती है। जब विकास स्पीकर की आवाज कम सऊदी में जो करी जा रही है, इस पे आप सहमत हैं या आपकी नाराजगी है? कोई मतलब ही नहीं कम होने का वहाँ, नहीं भाई। यहाँ तो जो है हिंदू भाई भी हैं, बाकी हमारे यहाँ तो सब जो बराबर जो है त्योहार मनाते हैं बराबर, समझे। यही तो राजनीतिक भेद है। सऊदी अरब से जो फरमान जारी किया गया है, सऊदी अरब से जो फरमान जारी किया है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ले आओ मोबाइल, ले आओ। तो इस पर क्या आप लोगों की नाराजगी? अभी मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? अभी उसकी दल टीवी है, उसने जो मीडिया वाले जो हैं अजान के बीच में अफवाह उड़ा रहे हैं, खाली बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। अजान होगी तो आप नमाज पढ़ने नहीं, मीडिया मना कर दे कि आवाज नमाज पढ़ने नहीं जाओ। अरे आप तो बेवकूफ फैला रहे हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में बोल रहा है ये जहर जो मीडिया, मेरी बात समझ में। ये लोग जो इनसे पूछे जिनसे मुलाकात। हाँ बोलो। काम करते हो क्या गलत करते हैं आप? वीडियो को ना मैनिपुलेट करके चला। अच्छा, आप एक वीडियो निकाल के दिखाइए। हैं? एक वीडियो निकालेंगे आप? कितनी निकाल दूंगा? कौन सा चैनल? आप यहाँ पे कुछ टाइम पहले आए थे। अरे कौन सा चैनल? इंडिया स्टोरी मेरे चैनल तो का। आप बताएंगे कौन सी वीडियो मैनिपुलेट करके चलाइए, नाम बताएंगे। बाइट कुछ और लेंगे लेकिन। अरे यार कैसे यार, मीडिया वाले हो, दिन को रात कोई कह देगा रात कर देंगे क्या? तो आप जो पूरी बात अब ये है ना, ये भी नहीं डालोगे आप, पूरा डाल। इससे मैनिपुलेट कर। अब आप बताओ ना, एक वीडियो तो बताओ यार आपका ये मैं आप मीडिया खुद चलाते हो लोग ना, अगर आराम से रह रहे तो आप यहाँ पे आके कुछ नहीं है, बातों का पतंगड़ बनवा रहे हो और क्या कुछ। बात का पतंगड़? ये सवाल पूछना गलत है क्या? आप मीडिया वाले हैं, मैंने सवाल पूछा, कहाँ है चाचा, जरा बुलाना चाचा को। नहीं, अरे पूछो, सुना है नहीं आप सुना है नहीं? आपका सवाल, आपका जो सवाल है जो आप, तुम अपना सवाल तुम बजाओ, मैंने क्या सवाल? मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। देखो आपका जो सवाल रहे, मेरे को ये बताओ, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या सवाल पूछा। देखो मैं आपकी बाइट बता रहा हूँ क्या रहेगी। ये सवाल पूछेंगे, सवाल हो गया। क्या सवाल का मैं बात कर रहे हो यार? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं माइक होता, माइक आपका ही है। नहीं आप माइक पर आवाज। मैंने ये सवाल पूछा कि हिंदुओं के नवरात्रे और रमजान शुरू हो रहे हैं एक साथ, क्या एक नया संदेश दिया जाएगा कि जैसे होली के साथ होली थी, उस दिन शिवरात भी थी, एक संदेश दिया गया कि दोनों त्योहार प्यार से मने। क्या हिंदू के नवरात्रे और मुस्लिमों के रमजान दोनों त्योहार प्यार से मनेंगे? एक संदेश पूरे दुनिया में। आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, लेकिन जो इसमें जवाब होगा ना
वो जवाब आपकी सोच वाला होगा कि आप क्या चाहते बात बताओ, वो जो तुम जवाब देना चाहोगे वही तो चलेगा यार। तुम मीडिया वाले हो, कैसी बात कर रहे हो? हैं। देखो मैं बता दूं क्या होता है, लोग मैं उसको हटा दूंगा सवाल जवाब। आप यही करते हैं आप। क्या मैं उसमें क्या लिपसिंग जोड़ दूंगा? लोग पता क्या करते हैं, अपनी इच्छा जो वो चाहते हैं ना, जो जवाब आए वो करते हैं यार। आपकी मैंने बताओ, एक बात बताओ, चाचा बैठे हुए हैं, इधर आओ चाचा, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? ये नहीं बताओ ना। ये आपकी सब बढ़िया बात मैंने है। आपसे ये पूछा, इधर आओ भाई, इधर आ जाओ। मैंने आपसे ये पूछा कि हिंदुओं के नवरात्रे और मुस्लिमों की रमजान एक साथ है, तो क्या एक संदेश दिया जाएगा कि भाई अगर नवरात्रि रमजान एक साथ होते हैं तो कोई विवाद नहीं, दोनों त्योहार प्यार से मनेंगे। दोनों त्योहार प्यार से मनाए, बहुत ही बढ़िया मनाए, आप कोई बात नहीं। इधर आओ, चाचा को बताओ। चाचा ये मीडिया वाले हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आपने यही पूछा कि दोनों त्योहार प्यार से बन रहे या वैसे बन रहे? मगर जी प्यार से मैं बनते बता हैं। दूं, देखो क्या है, आपने एक सिलेक्टेड माइंड लेकर के ना कहीं पे ये जाके सिलेक्टेड माइंड है क्या? ये क्या बात कर रहे हो यार आप ये कह रहे हो सिलेक्टेड माइंड है? आप ये बताओ, यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैंने क्या सवाल पूछा? आप ये पूछो, चलाओगे अपने चैनल? पूरी बाइट, ये पूरी डिबेट चलेगी जो आपसे मेरी हो रही है। जी, लेकिन आप जवाब दो, मैं आपको जवाब आप जवाब दो। अगर मैं यहाँ माइक लेकर आया हूँ, मैं पत्रकारिता 2006 से कर रहा हूँ, आप जवाब दो इस बात का कि ये चाचा बैठे हुए हैं और चाचा को सबसे पहले मैंने माइक लगाया, इनसे पूछो, चाचा बताओ मैंने सबसे पहला सवाल क्या किया? नहीं, आपने कोई गलत बात नहीं पूछी है। आपने सिर्फ यही पूछा है कि भाई ये आपकी नवरात्रि है और रमजान चालू हो रहे हैं, कोई विवाद वाली बात नहीं। मगर जी बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत अमन शांति से दोनों त्योहार बनते हैं। और वो ये नहीं, अगले पहले होली भी आई थी और शिवरात भी आई थी, बहुत बढ़िया हिसाब किताब से। मैंने रिपोर्टिंग की थी शिवरात पे भी, हाँ हाँ, होली पर। यही आपने पूछा था, कोई परेशानी, कोई गलत बात नहीं करी आपने। अब आप बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए बाइट ली, आपकी बाइट ली, आपकी बाइट ली, लेकिन फिर क्या होगा कि सवाल तो आपका होगा, लेकिन इनका जो जवाब, चेहरा कहाँ से हट जाएगा यार? इनका जो आवाज कहाँ से दूसरी हो जाएगी? जो सही जवाब होगा ना वो कैमरे पे नहीं आएगा। मतलब आपका ना, इनकी एक स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो मुस्लिम हैं वो बेसिकली एक जो व्यवहार है ना उसको बनने नहीं देना चाहते, उसको तोड़ना चाहते हैं। सवाल मेरा मुस्लिम, ये सवाल मेरा व्यवहार को जोड़ने के लिए कि व्यवहार को तोड़ने के लिए? आप चाचा उम्र दराज हैं, सर ये बात करिए। आपका सवाल जो अविश्वास था वो जोड़ने के लायक था, जैसा तो आपने पूछा था। आपका जो जवाब है वो भी जोड़ने वाला है, लेकिन आपका जो आगे मकसद रहेगा वो तोड़ने वाला रहेगा। कैसे होगा यार? कैसी, क्या नाम है आपका? वसीम मोहम्मद कितने वसीम। साल से चैनल चला? यह स्टोरी मेरे चैनल का कितने साल? आप जाके देख सकते हैं। कितने साल से? 6 साल से। कितने फॉलोवर हैं? मेरे, आपको देख लेना, आप जाके 3000 से ज्यादा फॉलोवर है। 3000? चैनल दिखाऊं अपना? मेरे चैनल के 7 मिलियन फॉलोवर हैं। तो सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ऐसा नहीं है दुनिया में कि इनकी आवाज मैं चला दूं और इनकी आवाज बदल के कुछ और बना दूं। यार तुम मीडिया वाले हो, कैसी बात? मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा बाइट तो आप काट सकते हैं, आपने कैसे काट दें? एक बार नहीं, क्यों नहीं, क्यों काटेंगे आपकी बाइट? ये बताइए, अगर इन्होंने ये कहा कि आपने जो सवाल पूछा उस पर भाईचारे का संदेश दिया जाएगा, तो मैं उसमें क्या कह दूंगा? नहीं, चाचा ने ये कहा भाईचारा नहीं होगा, लठ बजेगा। चाचा तो जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, चाचा तो जोड़ने वाली बात कर रहे तो जोड़ रहे हैं, हैं, लेकिन यहाँ तोड़ने वाली बात कर रहे वो जोड़ने वाली बात लोगों को दिखेगी ना, तब उसका फायदा होगा। हैं। यार तो यही तो दिखाने आए हैं, ये आप यही तो दिखाने आए हैं। देखो- भाई तुमसे सवाल किया, मैंने क्या पूछा था बताओ? आपने वही नवरात्र और रमजान के बारे में पूछा था। ठीक है, सब कुछ दोनों एक साथ मनने चाहिए, बढ़िया से मनने चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम? ये कहा कि नहीं ऐसा करो कि मीट खाओ और किसी हिंदू के घर फेंक दो। अरे नहीं, ऐसा क्यों कहोगे आप? ये कहा कि नवरात्रे हैं तो किसी का आप नमाज पढ़ने ना जाओ। भैया ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हजारों सालों से हिंदुस्तान में सब एक साथ रह रहे हैं और सारे त्योहार मन रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है कि एक साथ त्योहार। एक बात बताओ, आपकी कितनी उम्र है? वही 35। एक मिनट। एजुकेशन है, वो एजुकेटेड हैं। अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे और मैं ये पूछूंगा आपसे कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है, आप कहोगे क्या हो रहा है? जो हो रहा है वही बोला जाए। वही बोले जाएगा। सीधी सी बात। मैं लिपसिंग करके आपकी आवाज को या आपकी बात को रात तो नहीं बना सकता। चलो वो हो सकता है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, बट आप अपना अच्छा काम करो, गलत मत करो। जो भी है आप अपना अच्छा काम। मैं इनकी सवाल वो उनकी मेंटेलिटी हो सकती है, उनकी सोच है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सवाल जवाब का तो कोई मैटर ही नहीं है।
आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, और वो हो सकता है। दिल से मैं आपकी दिल की बात बताऊं, दिल की बात हर कोई ना, अरे दिल की सुनो, हर कोई ना समाज को जोड़ना ही चाहता है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव लोग और कुछ सेलेक्टिव माइंडसेट वाले लोगों का ये काम है कि वो चाहते हैं हमेशा के समाज- मैं आज से पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ। मैं आज महाराजपुर में आज शूट करने नहीं आया नहीं, हूँ। आप ये तो मस्जिद, ये सुनिए, है, उसीलिए मैं ये मस्जिद को मैं आज शूट करने नहीं आया हाँ, हूँ। हाँ। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आज पहली बार नहीं आया हूँ। जी। मेरा चैनल उठा के देखिए, पहली बार आए। और 50 लाख 60 लाख लोग देखते हैं मेरे को, 1-1 करोड़ लोग देखते हैं जी, मेरे जी। को। ठीक है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप चैनल चलाते हैं, अभी मैं भी खड़ा हूं, एक खबर निकाल के दिखा दो जो हमारे चैनल के द्वारा देश को तोड़ने की खबर हो। बात तोड़ने की नहीं है, बात है आवाज की। सभी किस्म के लोग नहीं, अरे देखो यार, ये उम्र दराज हैं, ये गलत बोलेंगे क्या? आप बताओ। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहला सवाल या उम्र दराज व्यक्ति से ही किया। आपने बाइट ली, लेकिन पता है आपका जो सीन रहेगा चलाने की बात का, वो सही नहीं रहेगा, आपको भी पता है। क्यों सीन सही नहीं रहेगा? अगर ये जो बोल रहे हैं इसी को तो चलाऊंगा मैं। इसमें ये थोड़ी कह दूंगा कि टोपी पहने मुल्ला जी ने किया विवादित बयान। ये विवादित बयान है क्या? थंबनेल तो भाई ऐसे ही रहने वाला है। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, गलत बात मत करिए, आप गुमराह कर रहे हैं इसका मतलब। नहीं, मैं आपको ये इनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी, उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी, इनकी उम्र 35 साल है। नहीं, देखो, बहस का कोई अंत नहीं है, पर भाई देखिए, हर कोई पता क्या चाहता है, सब मिल के रहें और स्वभाव से रहें। लेकिन तो हमने क्या सवाल किया? हम माइक लेके क्यों उतरे हैं ग्राउंड पे? हमने यही तो सवाल किया कि हिंदुओं के नवरात्रे और मुस्लिमों के रमजान एक साथ आ रहे हैं, तो क्या नया संदेश दिया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, चाहे नवरात्रे एक साथ हो, चाहे रमजान एक साथ हो, चाहे होली एक साथ हो, चाहे शब्बे रात एक साथ हो, लेकिन संदेश यही दिया जाएगा कि ना आपको जवाब मिला ना? मिला जवाब दिया। सब भाईचारे के साथ रहेंगे। लेकिन अब मैं इस वीडियो का वेट करूंगा कि कितना भाईचारे वाली आप वीडियो इसमें बाइट में चलाएंगे, ठीक है? और ये कौन सी बात कर रहे हो आप? कौन सा माइंड लेके बैठे हो? इसमें भाईचारे की बात कहाँ से आ गई? ये जो बोल रहे हैं वही तो चलेगा। देखिए, इसमें ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि टोपी वाले अंकल जी ने दिया विवादित बयान। यार, हाँ, आप चैनल चलाते हो यार, क्या यार मेरे भाई, यही तो चीज। ये माइंड आपका है, ये माइंड आपका है, ये माइंड मेरा है। ये माइंड आप यूट्यूब खोल के देखिए और देखिए फिर आप ये माइंड आप क्या चला रहे हैं। इतने लोगों को छोड़ो ना, आप मेरी बात करो। मेरा नाम विनोद शर्मा है, मेरी बात करो। हेडलाइंस इंडिया की बात करो, आप मेरी बात करो ना। मैं क्या चला रहा हूँ? मैं यहाँ मुसलमानों की राय लेने आया हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि क्या एक नया संदेश दिया जाएगा, इसमें क्या बात बदल सकती है? देखिए, क्या होगा ना, इन्होंने टोपी वाला देखा या फिर जो भी मतलब है उनसे बाइट। टोपी वाले क्या देश के नागरिक नहीं है ना? टोपी वालों को बोलने की आजादी नहीं है। पर आप ना जो आप ले रहे हैं ना, आप उसे चलाइए भी। फिर मैं ये कह रहा हूँ, टोपी वाले देश के नागरिक नहीं है, इनसे हम बात नहीं कर सकते, ये हमारे भाई नहीं है। ये भाई, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, टोपी वाले हमारे भाई नहीं है क्या? देश के नागरिक नहीं है। तो भाई वही चीज उनसे सवाल आओ ना। फिर नहीं, सवाल करिए आप। ये पूरे के लिए आपको मना कौन कर रहा है? सवाल के लिए मना कौन कर रहा है आपको? सवाल के लिए पूछो, कौन सा सवाल? हैं? चाचा, मैंने एक सवाल गलत पूछा। देखो, आपने का भी सवाल बढ़िया था और हमने भी सवाल कोई गलत नहीं दिया आपको। हमारा भी जो सवाल जवाब था, आपको जवाब जैसा आपने पूछा, जिन लोगों ने जवाब दिया आपको, जवाब आपको कोई गलत लगा? मैं तो आज से थोड़ी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो हर बार आता हूँ यहाँ पे। मैं होली पर भी मैंने बात की थी कि शब्बे रात और होली एक साथ है, तो कैसा संदेश दिया जाए? बहुत बढ़िया, इतना अच्छा संदेश। हाँ, बहुत अच्छा। कोई दंगा हुआ? नहीं, कुछ कोई लड़ाई हुई? हमारे हर त्योहारों पे ऐसी होता है। हमारे हर त्योहारों पे जो सब एक रहते हैं हमारे, तो 100 के 100 एक माइंड सेट वाले तो मिलेंगे ना, एक माइंड वाले तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, सबका अपनी अपनी सोच है, अपना अपना है। आप जान, बुरा मत ना मानो किसी का। हाँ, बुरा मत। मैं तो पत्रकार साहब की बुरा बात नहीं मान रहा हूँ। मेरा सवाल यही है कि हर तबके से कि भाई इस रमजान पे और इस नवरात्रे पे क्या संदेश दिया जाएगा, इधर बात करते हैं। अच्छा, एक बात चाचा, एक बात बताइए, इस रमजान पे नवरात्रे भी एक साथ है और रमजान भी एक साथ है, क्या संदेश दिया जाएगा? क्या साथ मिलकर मनाएंगे और क्या संदेश है? एकता भाईचारे का संदेश दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। यानी अगर दोनों त्योहार दोनों समुदाय के एक साथ हो गए तो एकता और भाईचारे का ही संदेश दिया जाएगा? बिल्कुल यही दिया जाएगा, और क्या है, कोई लड़ाई थोड़ी होगी। बस साथ मिलकर जैसे पहले से होता आ रहा है, ऐसी अब होएगा। बस ये जो होली और शब्बे रात पे देखने को मिला, वही चीज देखने को मिलेगी। वही मिलेगी। यहाँ ऐसा माहौल है ही नहीं। पहली बात तो हमारे यहाँ ना ऐसा उल्टा सीधा माहौल, हमारे यहाँ सब सही है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर ये मैं यही जानने आया था कि क्या इस नवरात्रे पर और जैसे कि रमजान एक साथ आ गए हैं,
तो क्या रमजान और नवरात्रे एक साथ आ गए तो क्या एक नया संदेश, एक भाईचारे का संदेश, एक सौहार्द का संदेश देश को, पूरे भारत की तरफ से दुनिया को दिया जाएगा कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की धरती पर अगर हिंदू मुस्लिमों का त्योहार एक साथ आ जाता है तो उसको किस तरीके से दोनों समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं, और यही संदेश जो है क्या इस बार भी दिया जाएगा, यही हम ग्राउंड जीरो पे जनता जनार्दन से पूछने ये सवाल लेकर आए थे। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए।